अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन नॉलेज फॉर टेक। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि अगर आप एक यूज़र हो या अगर आप लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हो या सेल परचेज़ करते हो या रिपेयर करते हो, तो ये चीज़ आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारी रैम ख़राब हो रही है या हमारी रैम खराब हो चुकी है। तो कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमारी रैम खराब होने वाली है या हो रही है या हमें चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ जो कि मैंने कहा कि आप लोगों को बताना लाज़मी है, जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, जो मेरे कस्टमर थे उनको भी समझ नहीं आ रहा था। तो चीज़ हमारी जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो गई थी, क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपनी कंप्यूटर की विंडो जो कस्टमर को दिया हुआ था, विंडो करके देख ली, हार्ड चेंज करके देख ली, लेकिन रैम पे मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि मैंने कहा यार रैम डिस्प्ले दे रही है तो इसका मतलब रैम ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे रैम्स के ऊपर। तो अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो मुझे इतना यकीन है कि आप लोग को रैम से आने वाले प्रॉब्लम्स बिल्कुल अब पता चल जाएंगे और आपको वो आप उसको घर बैठे खुद फेस कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपकी रैम खराब होने वाली है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी रैम खराब हो रही है। तो भाई सबसे पहले आपके हम बात करेंगे पीसी की परफॉर्मेंस के बारे में कि अगर आप अपना एक पीसी यूज कर रहे हो और आप ये चीज फील कर रहे हो कि आपका पीसी ऑन तो बड़ी जल्दी होता है और शुरू शुरू में काफी ज्यादा तेज वर्क करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लग पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम है कि आपकी रैम जो है वो पुरानी हो गई और उसको वो आपको कंप्यूटर इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी रैम जो है वो चेंज करनी चाहिए। अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप अपने पीसी के अंदर से ये पता लगा सकें कि आपकी रैम खराब होने वाली है? तो एक तरीका ऐसा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पीसी की रैम जो है वो खराब होने वाली है, और वो क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ रन करेंगे तो आपने टास्क मैनेजर में जाकर देखना है कि आपकी रैम किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रही है। अगर तो आपकी रैम ज़्यादा लगी हुई है और वो ज़्यादा ही मेमोरी को यूज़ कर रही है, इसका मतलब है कि आपकी रैम पुरानी हो गई है और वो कह रही है कि आप मुझे चेंज कर दो। क्योंकि अगर आप एक 1 जीबी वाली ऐप है और 8 जीबी वाली रैम के ऊपर चला रहे हैं, तो वो 1 जीबी को 8 जीबी में फुल नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के साथ चलना चाहिए तो 2 से 3 जीबी फुल होना चाहिए, बाकी 5 जीबी आपके पास खाली होनी चाहिए। लेकिन जबकि ऐसा होता है कि आपकी अगर रैम खराब है तो आप टास्क मैनेजर में जाके देखते हो रैम वाली लाइन फुल चल रही है, जबकि आप कोई ऐप यूज़ नहीं भी कर रहे, वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपकी रैम जो है वो खराब होने वाली है। अब लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे पास निकल के आती हैं कि लाज़मी नहीं है कि वहाँ पर रैम ही खराब होने वाली है। हो सकता है जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो, वो ऐप में भी मसला हो सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करना है और उसकी जगह कोई और ऐप उसी जो जीबीज़ में रन करके चेक करनी है कि आपकी वो प्रॉब्लम कर रही नहीं कर रही। तो अगर फिर भी वही प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इन केस आपकी रैम चेंज होने वाली है। अब हम बात करेंगे इसके एक दूसरे प्रॉब्लम के बारे में कि जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी रैम खराब होने वाली है, और वो है ब्लू स्क्रीन एरर। यानी कि आपका सिस्टम है वो बार-बार क्रैश होने लग पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग रैम को ही हर दफ़ा गलत को, कभी-कभार हम कोई ऐसी वायरस वाली ऐप चला देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमने जैसे कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, ब्लू स्क्रीन एरर आया और वो बंद हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी रैम खराब है, बल्कि आपने उस सॉफ्टवेयर को चेक कर लेना कि कहीं वो वायरस वाला तो नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि हम लोग अपने इंटरनेट से कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं उसका सॉफ्टवेयर, तो जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि अगर ब्लू स्क्रीन एरर आपके पीसी के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आपने उस ऐप को इंस्टॉल करके देख लेना है और यही देखना है कि क्या वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही आके आपकी रैम जो है वो ब्लू स्क्रीन एरर देती है, या ऐसा होता है आप थोड़ा-सा यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपको यूज़ करते-करते वो बंद हो जाता है। एट द सेम पॉइंट नहीं, बल्कि अलग-अलग पॉइंट्स के ऊपर। जैसे सपोज़ आपने माई कंप्यूटर खोला, आपने कोई सॉफ्टवेयर जाके ओपन किया, वो बंद हो गया। हो सकता है सॉफ्टवेयर का इश्यू हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, अपना कंप्यूटर ऑन किया, आपने जाकर अपनी कोई वीडियो प्ले कर ली और वहाँ पर भी बंद हो गया। तो फिर आपकी उस वीडियो और उस सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है, बल्कि आपकी रैम का मसला है। उससे क्या होता है कि हमारी जो रैम होती है उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई होती है, या इसके ऊपर छोटे-छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से आपका बोर्ड भी खराब होने का खतरा होता है और आपकी जो सप्लाई है उसका भी खराब होने का खतरा होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमें ये निकल कर आता है कि अगर तो रैम खराब है,
तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी रैम को चेंज करके देख लेना है, ताकि अगर वो ही पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपका पीसी जो है और ज़्यादातर ये तब होता है जब आप अपनी कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो, अगर रैम का इश्यू है, कॉपी कर रहे हो और वो कॉपी आपकी रैम और हार्ड अच्छी लगी हुई है, लेकिन वो फिर भी वो आपकी चीज़ जो है वो कॉपी करने में स्लो कॉपी कर रही है, तो वहाँ से आप लोग को पता चलेगा। और स्लो कॉपी करते-करते अगर उसने ब्लू स्क्रीन एरर दे दिया, तो वो आपकी रैम का मसला है। तो आपको क्या करना है कि बस एक रैम चेंज करनी है और चेंज करके चेक कर लेना है कि वहाँ पर ही उसी जगह पर वो एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उससे क्या आपका दूसरा ऑप्शन ब्लू स्क्रीन एरर जो कि रैम की वजह से भी आ सकता है। तो अब बात करेंगे हम अपनी तीसरी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो कि रैम्स की वजह से आती है, और वो आती है बीप प्रॉब्लम। जब भी आप अपना पीसी ऑन करते हैं तो वो येलो लाइट देके बीप देता है, लेकिन बीप का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रैम का ही प्रॉब्लम है। बीप्स अलग-अलग किस्म की होगी है, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो आपकी रैम खराब है तब आपका पीसी बीप दे रहा है। तो आपने क्या करना है, अपनी रैम्स लगा के अपने पीसी को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने देखना है कि वो कितनी बीप दे रहा है, क्योंकि हर पीसी की बीप अलग-अलग होती है। जैसे डेल की 3 बीप हो गई, एचपी की 4 बीप्स हो गई। तो आपने क्या करना है कि आपका जो पीसी है, आपने जैसे सपोज़ मेरे पास डेल है, तो आपने लिखना है डेल रैम प्रॉब्लम बीप। तो वो आपको बता देगा कि उसमें आपका पीसी 2 बीप करेगा या 3 बीप करेगा। वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि आपके जो पीसी है उसमें रैम का प्रॉब्लम है, और कंप्यूटर ये कह रहा है कि आप अपनी रैम को चेंज करो। लेकिन अब इस जगह पे हमारे पास 2 ऑप्शन आगे निकल कर आते हैं। वो क्या आते हैं कि सबसे पहले आपकी रैम वाली स्लॉट गंदी हो या आपकी रैम पे यहाँ पर कार्बन आ जाए, तब भी कंप्यूटर बीप करके बताता है कि आपकी रैम में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपकी 4 रैम लगी हुई है तो आपने चारों रैम्स लगाई है और आपका पीसी बीप कर रहा है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपने क्या करना है, चारों रैम्स को उतार के साइड पे कर लेना है। इनकी इस रैम की जो यहाँ पर ये बार्स हैं, इनको साफ कर लेना है। अगर आपका रबड़ है, आप रबड़ से साफ कर लो, उससे क्या होगा, जो ऊपर कार्बन लगा होगा वो उतर जाएगा। आपने बारी-बारी अपनी रैम्स को लगाना है, लेकिन उससे पहले आपने जहाँ पर रैम लगाते हैं वहाँ की स्लॉट को भी साफ कर लेना है। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारी जब रैम लगी होती है वहाँ पे डस्ट पार्टिकल आ जाता है, जिस वजह से हमारी रैम को जो स्लॉट है वो सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो रैम को किसी ब्रश से साफ कर लेना है। उसके अलावा आपने अपनी एक रैम लगानी है। अगर उसमें डिस्प्ले आ रहा है तो ठीक है, आपने अपनी दूसरी रैम लगानी है, लेकिन सीपीयू बंद करके। फिर आपने क्या करना है, अगर उसमें भी आपका डिस्प्ले आ रहा है तो आपने सीपीयू बंद कर लेना है, अपनी तीसरी रैम लगानी है। हो सकता है तीसरी रैम में या पहली रैम में बीप भी कर जाए, तो आपने उस रैम को हटाना है जिस रैम के ऊपर बीप कर रहा है, बाकी रैम्स लगाकर देखनी है। चारों रैम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, एक में होगी या 2 में होगी, तो क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कौन-सी 2 रैम्स जो है वो खराब हो गई हैं। क्योंकि आपने साफ़ तो ऑलरेडी कर ली होगी, लेकिन अगर वो स्टिल बीप दे रही है तो इसका मतलब है कि आपकी रैम खराब हो चुकी है। तो अब ये वीडियो देख के आप लोग को रैम्स के वजह से आने वाली प्रॉब्लम या रैम को लगाने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आपके पीसी में आ सकती हैं, वो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आपने ये मेरे जो तीनों स्टेप्स हैं इनको बारी-बारी देखना है, इनको समझना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आपके पीसी में इस तरह कोई प्रॉब्लम होता है तो आपने रैम को लाज़मी अपने मद्देनज़र रखना है कि आपकी रैम ना खराब हो। क्योंकि मैंने कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा डेटा था और मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। उन्होंने रैम्स मुझे बाहर से लाके दी थी, मैंने लगाकर और उसको जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन उससे क्या हुआ कि वो ब्लू स्क्रीन एरर आना शुरू हो गया। मैंने उन्हें कहा कि लगता है आपके हार्डवेयर में कोई इश्यू आ गया। हम विंडो कर लेते हैं, विंडो भी करके देखी, वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ। फिर मैंने वैसे ही अपने पास एक रैम पड़ी हुई थी, वो दोनों रैम्स निकाल के जब ये वाली अपनी रैम लगाई तो उनका पीसी बिल्कुल ठीक काम करना शुरू हो गया। तो वहाँ से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग के लिए भी वीडियो बनाऊँ। अक्सर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है जिनको भी ब्लू एरर आता है तो वो क्या करते हैं, जल्दी से विंडो कर लेते हैं, और मैं भी करता रहा, आप लोगों ने भी, क्योंकि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। अब ये वाली वीडियो जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक मैं दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। वहाँ पर जाकर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है, और चैनल को लाज़मी फॉलो कर लो, क्योंकि चैनल के ऊपर रमज़ान के ऊपर अच्छी डील्स लगने वाली हैं, प्लस आपको गिव अवेज़ देखने के लिए मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे आप ये लाज़मी बताएँ कि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ या ना बनाऊँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।